हेलो गाइज, वेलकम यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड के सिलेबस की। तो यहाँ पर मैं आपको पूरा सिलेबस हिंदी के अंदर बताने वाला हूँ। सेकंड पेपर की बात करेंगे, सब्जेक्ट मैथ की, ठीक है। तो यहाँ पर सेकंड पेपर होता है फर्स्ट ग्रेड में, उसकी बात करेंगे मैथ के पेपर की। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको सिलेबस बताने से पहले आपको ये भी बता देता हूँ कि कहाँ से कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं और कितने नंबर के पूछे जाते हैं। मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया भी है, लेकिन यहाँ पर एक बार फिर से बता देता हूँ। तो यहाँ पर देखिए 4 पार्ट होते हैं इस सिलेबस के, जो सेकंड पेपर होता है उसमें। तो यहाँ पर देखिए फर्स्ट पार्ट में क्या पूछा जाता है, सीनियर सेकेंडरी 11वीं 12वीं से पूछा जाता है। 55 क्वेश्चन पूछे जाते हैं यहाँ से 110 नंबर के। उसके बाद पार्ट सेकंड में देखिए ग्रेजुएशन लेवल का पूछा जाता है, बीएससी से 55 क्वेश्चन 110 नंबर के। उसके बाद पार्ट 3 में पोस्ट ग्रेजुएशन से पूछा जाता है, एमएससी से 10 क्वेश्चन 20 नंबर के। पार्ट 4 में यहाँ पर एजुकेशनल और साइकोलॉजी पे टीचिंग लर्निंग और मटेरियल यूज ऑफ कंप्यूटर एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इन टीचिंग लर्निंग, यहाँ से 30 क्वेश्चन पूछे जाते हैं 60 नंबर के। इस प्रकार से ये 4 पार्ट पूछे जाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर हम बात करते हैं सबसे पहले पार्ट की, फर्स्ट पार्ट की, ठीक है। तो यहाँ 11वीं 12वीं से क्या क्या पूछा जाता है, तो यहाँ पर देखिए बीजगणित। तो बीजगणित में वास्तविक गुणांकों के साथ द्विघात समीकरण, मूलों व गुणांकों के बीच संबंध, दिए गए मूलों के साथ द्विघात समीकरण का निर्माण, मूलों के संयुक्त फलन और रैखिक व द्विघात असमीकाएँ, सर्व समीकाओं का बीजगणित, योग, गुणज और सहयुग्मन, ध्रुवीय निरूपण, मापांक और कोणांक के गुणधर्म, ठीक है। उसके बाद त्रिभुजीय असमीकाएँ, इकाई के घनमूल व ज्यामितीय निरूपण, समांतर श्रेणी व गुणोत्तर श्रेणी, समांतर व गुणोत्तर श्रेणी माध्यम, अंतः गुणोत्तर श्रेणी और समांतरीय गुणोत्तर श्रेणी। उसके बाद प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योग, ठीक है। उसके बाद प्रथम n प्राकृत संख्याओं के वर्गों व घनों का योग, गणना के मूल सिद्धांत n फैक्टोरियल, ठीक है। उसके बाद क्रमचय और सचय, संचय व सरल अनुप्रयोग, घातांकीय और लघुगणकीय श्रृंखलाएँ, ठीक है, श्रृंखला। उसके बाद द्विपद परिमेय, धनात्मक समाकलन सूचांक व अन्य सूचांक के लिए सामान्य पद व माध्य पद, ठीक है, द्विपद गुणांक के गुण। उसके बाद देखिए मैट्रिक्स व सारणिक से क्या पूछा जाता है, मैट्रिक्स व मैट्रिक्स का बीजगणित, मैट्रिक्स के प्रकार, कोटि 2 3 की सारणिक व गुणधर्म, ठीक है। उसके बाद सारणिक और प्रारंभिक परिवर्तन का उपयोग करके एक वर्ग, मैट्रिक्स के व्युत्क्रम का सखंडज और उसका मूल्यांकन, सारणिक और मैट्रिक्स का उपयोग करके 2 या 3 चर में युगपत रैखिक समीकरण की स्थिरता का परीक्षण हल, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर समुच्चय और संबंध फलन से क्या पूछा जाता है, अगले पेज के अंदर देखिए। उसके बाद देखिए समुच्चय संबंध व फलन, यहाँ से देखिए अगले पेज में इससे क्या पूछा जाता है। तो यहाँ पर इससे ये टॉपिक पूछे जाते हैं, समुच्चय, उनका निरूपण, समुच्चय के विभिन्न प्रकार, ठीक है, वेन आरेख, समुच्चय सक्रियाएँ, डी मॉर्गन के नियम और उन पर आधारित व्यवहारिक समस्याएँ, क्रमित युग्म, ठीक है। उसके बाद संबंधित और संबंध का प्रांत व सह प्रांत, तुल्यता संबंध के एक विषय के रूप में फलन का प्रांत, सह प्रांत व फ्रीसर। उसके बाद व्युत्क्रमणीय फलन, सम व विषम फलन, आच्छादक और अंतःस्पर्शी और एकिक फलन, ठीक है। उसके बाद विशेष फलन, बहुपदीय, त्रिकोणमितीय, घातांकीय, लघुगणकीय, घातीय, निरपेक्ष मान, महत्व, पूर्णांक फलन आदि, ये सब यहाँ से पूछा जाता है। उसके बाद योग, अंतर्गुणन तथा संयुक्त फलन, प्रतिलोम, त्रिकोणमितीय फलन, केवल मूल मान और उनके प्रारंभिक गुणधर्म, यहाँ से ये सब। उसके बाद विश्लेषणात्मक ज्यामिति, तो ज्यामिति से यहाँ पर देखिए पहले हम बात करेंगे 2D की, ठीक है। तो कार्तीय निर्देशांक, 2 बिंदुओं के बीच की दूरी, विभाजन सूत्र और मूल बिंदुओं का स्थानांतरण, ठीक है। विभिन्न रूपों में सरल रेखा का समीकरण, 2 रेखाओं के मध्य कोण, एक रेखा के एक बिंदु से दूरी, 2 रेखाओं के प्रतिच्छेद बिंदु से जाने वाली रेखाएं, ठीक है। उसके बाद 2 रेखाओं के मध्य कोणों के अर्धकों का संयुक्त समीकरण, रेखाओं का संगमन और त्रिभुज का केंद्रक, लंब केंद्र, अतः केंद्र तथा परिकेंद्र व्यापक, द्विघात समीकरण। उसके बाद शंकु की प्रकृति। उसके बाद यहाँ पर देखिए विभिन्न रूपों में वर्त के समीकरण और स्पर्श रेखा समीकरण, वर्त का अभिलंब और जीवावर्त के प्राचलिक समीकरण, सरल रेखा व वर्त के साथ वर्त का प्रतिच्छेदन, 2 वर्तों के
प्रतिच्छेदन बिंदुओं और एक वृत्त और एक सरल रेखा के प्रतिच्छेदन बिंदु का माध्यम, ठीक है, माध्यम से एक वृत्त का समीकरण, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर परवलय और अति परवलय का समीकरण। उसके बाद नेक्स्ट है इनके नाभिक नियतता व उत्केंद्रता, ठीक है। इनके प्राचलिक समीकरण, स्पर्श रेखा व अभिलंब, बिंदु पथ से संबंधित समस्याएं, शंकु का ध्रुवीय समीकरण, स्पर्श रेखा का ध्रुवीय समीकरण, अभिलंब स्पर्शी, ठीक है, स्पर्श जीवा सहायक, इससे संबंधित नियामक वृत्त। अब देखिए आगे अगले पेज के अंदर, और यहाँ पर अब देखिए 3D की बात करें तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी, द्विकोज्या व दिग अनुपात, आकाश में सरल रेखा का समीकरण, तिर्यक रेखा, दो रेखाओं के बीच की न्यूनतम दूरी, समतल का समीकरण, एक समतल और एक रेखा के बिंदु की दूरी, एक रेखा व समतल का कार्तीय व सदिश समीकरण, कोण में यहाँ पर देखिए दो रेखाओं, दो समतल, उसके बाद एक रेखा व एक समतल के मध्य, ठीक है। उसके बाद समतलीय रेखाएं। उसके बाद देखिए अगला टॉपिक क्या रहता है, कलन। तो कलन से क्या क्या पूछा जाता है, अवकलन, सीमा शांत्य अवकलन, ठीक है, त्रिकोणमितीय प्रतिलोम, त्रिकोणमितीय लघुगणकीय, चरघातांकीय, संयुक्त फलन, स्पष्ट व अस्पष्ट फलन का अवकलन, ठीक है। उसके बाद द्विवितीय व तृतीय कोटि का अवकलन, रोले व लॉन्गराज माध्यम परिमेय अवकलन के अनुप्रयोग, मात्राओं के परिवर्तन की दर, एक दृष्ट वर्धमान व आसमान फलन, एक चर के उत्तिष्ठ और निम्निष्ठ, ठीक है, स्पर्श रेखा व अभिलंब। तो यहाँ से कलन से ये सब पूछा जाता है। उसके बाद समाकलन, ठीक है, समाकलन से समाकलन प्रति अवकलज के रूप में, प्रतिस्थापन में आंशिक भिन्नों के प्रयोग से, त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाओं से, निश्चित समाकलन व उसके गुणधर्म, निश्चित समाकलन के अनुप्रयोग, ठीक है, सरल वक्र अंतर्गत क्षेत्रफल ज्ञात करना, विशेष रेखाओं, वृत्तों के चाप, परवलय के चाप, दीर्घवृत्तीय चाप आदि के अंतर्गत क्षेत्रफल ज्ञात करना, ठीक है। उसके बाद वक्र द्वारा परिवर्त क्षेत्रफल, क्षेत्र वास्तविक रूप से पहचानने योग्य हो। उसके बाद यहाँ पर हम बात करेंगे सदिश बीजगणित, ठीक है। तो यहाँ पर सदिश व अदिश सदिशों का परिणाम व दिशा, सदिशों के दिक्कोज्या व दिक् अनुपात, सदिशों के प्रकार, समान इकाई, शून्य समांतर और समरेखीय सदिश आदि। उसके बाद एक बिंदु का स्थिति सदिश, उसके बाद एक सदिश नकारा, उसके बाद सदिशों का घटक, सदिशों का योग, ठीक का सदिश गुणन। उसके बाद एक रेखाखंड को दिए गए अनुपात में विभाजित करने वाले बिंदु स्थिति सदिश, दो सदिशों का परीक्षण, दो बिंदुओं का सदिश गुणन, ठीक है। अब देखिए आगे यहाँ पर है दो सदिशों का अदिश गुणन, ठीक है, अदिश तिर्यक गुणनफल और सदिश तिर्यक गुणनफल और उनसे संबंधित समस्याएं। उसके बाद सांख्यिकी व प्रायिकता, यहाँ से देखिए क्या पूछा जाता है, मानक विचलन, वर्गीकृत व अवर्गीकृत आंकड़ों के लिए प्रसरण व माध्य विचलन, परीक्षण व इनके विभिन्न पैमाने माप, प्रायिकता, घटना की प्रायिकता का योग गुणन परिमेय, ठीक है, प्रतिबंधित प्रायिकता, व्ययिष परिमेय, ठीक है, व्ययिष परिमेय, एक यादृच्छिक चर के लिए प्रायिकता बटन, ठीक है, और बर्नौली परीक्षण, स्वतंत्र और द्विपद बटन। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप, ये सब पूछा जाता है यहाँ से। उसके बाद अगला पार्ट हमारा जो ग्रेजुएशन लेवल का है वो यहाँ से पूछा जाता है, पार्ट सेकंड में आ गए अब हम, ठीक है। हमने पहले अब बात की है वो 11वीं 12वीं में जो पढ़ा है मैथ के अंदर, वो पूछा जाता है समाकलन, अवकलन, ठीक है। अब बात करते हैं हम ग्रेजुएशन की, बीएससी के अंदर क्या पूछा जाता है, ठीक है। तो पार्ट सेकंड में देखिए अमूर्त बीजगणित। तो यहाँ पर समूह की परिभाषा, उदाहरण सामान्य गुणधर्म, ठीक है, और समूह किसी अवयव की कोटि, क्रमचय समूह सम और विषम, चक्रीय समूह कैलिपर में, ठीक है, उप समूह सह समुच्चय, लॉन्गराज परिमेय, उप समूह का गुणन परिमेय, ठीक है, संयुग्मी सकलन और सम्मिश्रित समूह का केंद्र सरल समूह, एक तत्व और एक सम्मिश्रित का सामान्यीकरण। उसके बाद परसामान्य उप समूह विभाग समूह, ठीक है।
इसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं आप लिख रखा है प्रारंभिक आधारभूत गुणों के साथ समकारिता, ठीक है, समकारिता व तुल्यकारिता। उसके बाद समूह समकारिता की आधारभूत परिमेय। उसके बाद यहाँ पर समूह की तुल्यकारिता परिमेय, रिंग परिमेय, वलय परिमेय। रिंग का परिचय शून्य भाजक विभाजन वलय और वलय का आदर्श। उसके बाद विभाग वलय पूर्णांकीय प्रांत व क्षेत्र, उदाहरण व गुणधर्म, ठीक है। अब बात करते हैं सम्मिश्रित विश्लेषण। तो यहाँ पर देखिए सम्मिश्रित फलकों का फलन, सीमा, सातत्य, अवकलनीयता और विस्तारित ताल और उसका गोलाकार प्रतिनिधित्व, एक विश्लेषक फलन की अवधारणा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देखिए कौशी-रीमान समीकरण का कार्तीय व ध्रुवीय रूप, प्रशंसवादी फलन। उसके बाद विश्लेषक फलन की रचना, ठीक है। अब बात करते हैं हम अगले पेज की। तो ये पेज हमारा पूरा हो गया, कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब दूसरे पेज के अंदर हम जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए अगले पेज के अंदर अनुकूर्ण प्रतिचित्रण, ठीक है, द्विरैखिक रूपांतरण और उसके गुणधर्म, निश्चर बिंदु और वर्जानुपात प्रतिलोम बिंदु। उसके बाद कलन से देखिए क्या पूछा जाता है, ध्रुवीय निर्देशांक, ध्रुवांतर रेखा तथा स्पर्शी के मध्य कोण, ध्रुवीय रूप में वक्रों के बीच का कोण, ठीक है। उसके बाद ध्रुवीय अध स्पर्शी तथा ध्रुवीय अधोलंब की लंबाई, एक वक्र का पदिक समीकरण, एक चाप का अवकलज, ठीक। उसके बाद वक्रता भिन्न सूत्र, वक्रता केंद्र, वक्रता जीवा, उससे संबंधित समस्याएं, आंशिक अवकलज और समघात फलनों के लिए आयलर प्रमेय, ठीक है। समघात फलनों के लिए आयलर प्रमेय, आंशिक अवकलज का श्रृंखला नियम, दो स्वतंत्र चरों और तीन चरों से जुड़े एक संबंध के फलनों का उच्चिष्ट और निम्निष्ट। उसके बाद अनिर्धारित गुणक की लॉन्गरेंज विधि। उसके बाद अंतः स्पर्शियाँ, दोहरा बिंदु और वक्र अनुरेखण। उसके बाद केंद्रज तथा प्रतिकेंद्रज, बीटा व गामा फलन। उसके बाद क्षेत्रफल व चापकलन, परिक्रमण ठोस का आयतन व फस्ट, ठीक है, समाकलन के संकेत, अंतर्गत अवकलज व समाकलन, द्वि समाकलन व त्रिसमाकलन और क्षेत्रफल और आयतन ज्ञात करने के लिए गुणधर्म, डिरिख्ले समाकलन, ठीक है। उसके बाद समाकलन के क्रम में परिवर्तन व ध्रुवीय निर्देशांकों में परिवर्तन। उसके बाद 4 नंबर में यहाँ से अवकलज समीकरण, अवकलन समीकरण में क्या पूछा जाता है, तो यहाँ पर देखिए प्रथम कोटि व प्रथम घात के साधारण। उसके बाद प्रथम कोटि के अवकलन समीकरण जो प्रथम घात के न हो। उसके बाद क्लोरेट समीकरण, सामान्य व विचित्र हल, अचर गुणांक वाले रैखिक अवकलन समीकरण, समघातीय अवकलन समीकरण, द्वितीय कोटि के रैखिक अवकलन समीकरण, प्रथम कोटि के युगपत अवकलज समीकरण। उसके बाद आगे देखिए अगले पेज के ऊपर प्रथम कोटि के आंशिक अवकलज समीकरण व लॉन्गरेंज विधि से हल। उसके बाद 5 नंबर में सदिश विश्लेषण से क्या पूछा जाता है, तो यहाँ पर है प्रवणता, अपसरण व कुंतल तथा इन सक्रियाओं से जुड़े सर्व समीकाएँ व इससे संबंधित समस्याएं, ठीक है। बाद में यहाँ से गाउस, स्टोक्स व ग्रीन प्रमेय से संबंधित समस्याएं पूछी जाती हैं। उसके बाद 6 नंबर में त्रिविमीय विश्लेषणात्मक ज्यामिति, यहाँ से देखिए गोला विभिन्न रूपों से गोले का समीकरण, सप्ररेखीय तल, ध्रुवीय व ध्रुवीय दो गोलों का प्रतिच्छेदन, लंबकोणीय गोले, ठीक है। उसके बाद शंकु से देखिए अनुवालोपी शंकु, सप्ररेखीय ताल, व्युत्क्रम शंकु, 3 परस्पर लंबवत जनक, लंबवर्तीय शंकु, ठीक है। उसके बाद 3 नंबर में यहाँ पर वेलन और लंबवर्तीय वेलन, अनुवालोपी वेलन, ठीक है। तो ये सब त्रिमितीय विश्लेषणात्मक ज्यामिति से पूछे जाते हैं। उसके बाद देखिए आगे यहाँ पर देखिए 7 नंबर की स्थिति व गति विज्ञान। तो यहाँ से संयोजन व वियोजन, समतलीय बल, दो दी दिशाओं में बल की घटक, संगामी बलों का संतुलन, समांतरीय बल व गति, घर्षण कल्पित कार्य, ठीक है, कल्पित कार्य, घर्षण कल्पित कार्य, साधारण कैटेनरी, वेग बल त्वरण। उसके बाद अरीय, त्रिय व अनुप्रस्थ दिशाओं में वेग व त्वरण। उसके बाद सप्ररेखीय व अभिलंबिक दिशाओं में वेग व त्वरण, सरल रैखिक गति के अंतर्गत अचर त्वरण। उसके बाद गति नियम प्रेक्षेपण, ठीक है, रैखिक गति के अंतर्गत अचर त्वरण, गति के नियम प्रेक्षेपण और सरल आवर्ती गति,
चरों के नियम के अंतर्गत सरल रेखीय गति। तो ये सब यहाँ से पूछा जाता है, ठीक है। अब बात करते हैं हम पार्ट 3 की। तो यहाँ पर 2 पार्ट हमने पढ़ लिए, 11वीं 12वीं में जो पढ़ा जाता है और बीएससी के अंदर जो पढ़ा जाता है मैथ में, वो सब यहाँ पर हमने देख लिया सिलेबस। अब बात करते हैं पोस्ट ग्रेजुएशन एमएससी। तो यहाँ से 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं 20 नंबर के, ठीक है। तो यहाँ से देखिए क्या क्या टॉपिक पॉइंट क्या क्या पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए एमएससी के अंदर जो है वो इंग्लिश के अंदर है, लेकिन यहाँ पर मैं ट्रांसलेट करके कुछ लिख रखा है और आगे आपको इंग्लिश में मिलेगा। तो रेखीय बीजगणित और मैट्रिक्स रिक्त स्थान, ठीक है। तो यहाँ से सदिश समष्टि की परिभाषा और उदाहरण, सदिश समष्टि, तो यहाँ पर मैं आपको इंग्लिश के अंदर ही दिखाता हूँ, तो वो आप देख लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए पहले आपको जो पॉइंट है वो पॉइंट दिखा देता हूँ कौन कौन से एमएससी के अंदर। तो यहाँ से ये 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर ये फर्स्ट है, उसके बाद इसमें ये पॉइंट रहेंगे, ठीक है। तो यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ट्रांसलेट भी कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन ये इंग्लिश के अंदर ही पढ़ना पड़ेगा हमें। तो यहाँ पर देख सकते हैं। अब देखिए आगे जो हमारा अगला पॉइंट है इसी टॉपिक में, मतलब एमएससी के अंदर, तो यहाँ पर ये है, तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। उसके बाद हम आगे चलते हैं अगले पेज पर। उसके बाद ये है उसी के अंदर 2 नंबर के अंदर जो ऊपर आपने देखा है। उसके बाद 3 नंबर में ये पूछा जाता है, 3 नंबर से ये सब पूछा जाता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर 4 नंबर के अंदर देखिए ये पूछा जाता है। तो यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ट्रांसलेट भी कर सकते हैं अगर किसी को पता नहीं है। अगर एमएससी की है तो आपको पता होगा, ठीक है। तो ये इंग्लिश के अंदर है, ठीक है। अब हम एक दूसरे पेज पर और आपको दिखाते हैं थोड़ा सा। अगर ज़्यादा ये बोलता तो वीडियो लंबी हो जाती, ठीक है। तो यहाँ पर जो बाकी बचा था वो 5 नंबर में ये सब आ जाएगा, ठीक है। तो ये सब यहाँ से यहाँ तक बीएससी में जो एमएससी है वहाँ से पूछे जाते हैं 10 क्वेश्चन यहाँ से, इन टॉपिकों से, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं अगले पार्ट की, जो चौथा पार्ट है हमारा। तो चौथे पार्ट के अंदर देखिए क्या क्या पूछा जाता है। एजुकेशनल साइकोलॉजी, पेडालॉजी, टीचिंग लर्निंग मटेरियल, यूज ऑफ कंप्यूटर एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इन टीचिंग लर्निंग। तो यहाँ से 30 क्वेश्चन पूछे जाते हैं 60 नंबर के। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप शिक्षा मनोविज्ञान, तो यहाँ पर कौन कौन से टॉपिक हैं, कौन कौन से बिंदु हैं, ये देख सकते हैं आप। तो ये सब यहाँ से पूछा जाता है, तो इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। 1 नंबर में ये पूछा जाता है शिक्षा मनोविज्ञान से। उसके बाद यहाँ पर अधिगम से जो शिक्षा शास्त्र है, शिक्षण अधिगम सामग्री है किशोर शिक्षार्थियों के लिए, वो सब यहाँ से पूछा जाता है, ठीक है। अब देखिए आगे बस थोड़ा सा बचा है, वो आप देख सकते हैं यहाँ पर। ये देखिए कंप्यूटर एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इन टीचिंग लर्निंग। तो यहाँ पर देख सकते हैं शिक्षण अधिगम में कंप्यूटर व सूचना तकनीकी का उपयोग। तो ये सब यहाँ से फर्स्ट ग्रेड के अंदर पूछा जाता है, जो कि मोटा मोटी मैंने सारा सिलेबस आपको बता दिया है और इंग्लिश वाला मैंने आपको दिखा दिया है। तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, अगर आपको देखना है तो ट्रांसलेट करके भी देख सकते हैं, लेकिन ये आपको इंग्लिश के अंदर मिलेगा, ठीक है। और ये फर्स्ट ग्रेड का मैंने पूरा सेकंड पेपर होता है मैथ का, वो आपको जो सिलेबस है वो बता दिया है। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।